नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, एक दुखद घटना आज हुई है वीरनगर बिसरिया में। बोला जाए तो दीदार बख्श हाई स्कूल के जो दाता थे यानी अलहाज दीदार बख्श जो थे, उनका पोता मोहम्मद नसीम साहब आज दुनिया छोड़ के चले गए। देखने वाली बात यह है कि इतना बड़ा हाई स्कूल में ज़मीन दाता और उनका पूरा परिवार आज 6 पोता में से बोला जाए तो एक पोता जिसका नाम मोहम्मद नसीम था वो इस दुनिया से गुजर गए। यहाँ पे कुछ जिनमिन व्यक्ति है, उनसे हम जानते हैं कि उनके मन में क्या है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, लोग आते गए इस जहाँ में, इसी सांचे में ढल गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो सांचे बदल गए। क्या कहना चाहते हैं? नसीम बाबू का कल इंतकाल हो गया था। जैसे ही पता चला तो आज हम लोग आए। आज मिट्टी था 3:30 बजे और 3:30 बजे हम लोग पहुंच करके उनके मिट्टी में शरीक हुए। क्या परिचय है सर आप? अविनाश मंगलम, पूर्व राजद प्रत्याशी, रानीगंज। हमारे बगल में प्रमुख साहब भी हैं। ये बताइए कि आपको किस तरीके का व्यक्तित्व इस नसीम साहब के अंदर दिखा? देखिए, मैं गुड्डू यादव, प्रमुख भरगमा। नसीम बाबू हमारे अगले कार्यकाल में 16 से 21 में उनकी पुतोहू जो है समिति थी सदस्य, और 5 साल नसीम बाबू हम लोग के साथ बहुत अच्छे से बिताए। अब की बार वो चुनाव नहीं लड़े थे, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हुआ। वो खुद ही नहीं लड़े थे, दूसरे व्यक्ति लड़े थे। उनका तबीयत अस्वस्थ था। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जैसे ही उसके बारे में मुझे पता चला, हम और अविनाश जी, विधायक जी, सभी आदमी जो हैं, आज हमारे यहाँ पंचायत समिति की बैठक थी, वो बैठक छोड़ के आए हैं मिट्टी देने के लिए। इसके लिए धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? जी, ये हमारे बहुत मजबूत साथी राष्ट्रीय जनता दल के जी, ये जदयू के भी जिला अध्यक्ष रहे जी, और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत मजबूत और कद्दावर साथी। इनके जाने से जो राष्ट्रीय जनता दल को क्षति हुई है, शायद इसकी भरपाई नहीं हो पाए। हम लोग कल ही 11 बजे से कैंप कर रहे थे यहाँ, और आज इनका जो है यहाँ पर अंतिम जो होता है मिट्टी मंजिल का अंतिम संस्कार हो गया, और ये हम लोगों को छोड़ के चले गए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुख्तार आलम है। जी, शुक्रिया आपका। किस तरीके के धरोहर आज वीरनगर बिसरिया खो दिया है? आज हमारे इलाका के बहुत बड़ा क्षति हुआ है, और हम लोग का गार्जियन थे इलाका का, और हम लोग को उंगली पकड़ के नेतागिरी करना सिखाया। आज इसके रहते हुए इलाका में हर युवक इससे प्रेरणा लिया और किस तरह चलने के लिए नसीम बाबू से सीखा। और जितना भी नेता में हम लोग देखे, हम लोग को आया है, सब कुछ चलाने की सीखा हुई है। दूसरा गफ है, गरीबों और अमीरों सबका बसीहा था। इसमें एक बात था इलाका का कि जो भी आदमी इसके पास गया घूम के नहीं गया, और पूरे समाज में सेवा में दिन रात रहा बेचारा। अपना तक बच्चे को नहीं देखा, लेकिन समाज के लिए हर वक्त दिन रात लगे रहा। और जिसके लिए जब हम सुने इसका मृत्यु हो गया, तो हम लोग के लिए एक तरह की पहाड़ गिर गया इलाका में। क्योंकि ये जब था तो हम लोग 5 साल मुखिया भी रहे, लेकिन हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे गार्जियन की हैसियत निभाते थे वो, और हमारे इलाका के गार्जियन थे वो, और इसके लिए हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ है। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उसके जन्नत फिरदौस अता करें। मैं मुखियापति नौरेज़ आलम, बिसरिया। जी, धन्यवाद आपका। आइए, पूर्व जिला परिषद रमेश मेहता जी भी हैं, और यहाँ पे एक शायर हमारे अताउल्ला अता जी हैं। उनसे भी जानते हैं कि ये शख्सियत इनका क्या था और कैसे लोग थे, कैसे उनका जो शख्सियत था, बोले तो मनुष्यता किस तरीके से दिखाई दे रहा था समाज में। सबसे बड़ा बात आपको बता दें, नसीम बाबू जो था मेरा बड़ा भाई था, और इस इलाके में मुसलमान में यदि नेता खोजिएगा उसमें वो 1 नंबर था। 1 नंबर था मुसलमान में 1 नंबर। और हमारा बड़ा भाई था। कोई कार्यक्रम कहीं पर होता था, हम तो अस्वस्थ थे, हम नहीं बोल पाते थे, हम उसको भार देते थे। मेरे बदले में नसीम भाई अब बोलेगा। हाँ, जो मीटिंग वाले हुआ था उसमें हम नहीं बोल पाए, तो हम अस्वस्थ होने के चलते अपना भार नसीम भाई को दिए थे। नसीम भाई मेरा बहुत अच्छा नेक इंसान था, और जो जिसके मन में जो हो वो आपको बताएगा। हमारे मन में उसके प्रति किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। आज हम उसके
बेचारा मर गया, उसके मिट्टी के कार्यक्रम में हम यहाँ शरीक हुए हैं और हम आए हुए हैं। ऐसे तो मेरा ये भाग काम नहीं करता है, फिर भी दिल नहीं माना। कल भी आए थे, आज भी हम उसके कार्यक्रम में शरीक हुए। जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है रमेश मेहता, पूर्व जिला परिषद। ऐसे लोग मुझको कुशवाहा भीम के नाम से जानता है। जी, धन्यवाद कुशवाहा जी। अब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अता साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा उनके लिए एक दो शेर अर्ज करें ताकि लोगों को लगे कि वो कैसा शख्सियत था। कहने की बात यह है कि आज ये नसीम बाबू जो इस दारे फ़ानी से चले गए, ये बड़े जवान मर्द लोग थे और बहुत मुश्किल परिस्थिति में भी ये साबित कदम रहते थे। हर जगह जो है ये अपना झंडा गाड़ देते थे। ये ऐसे लोग थे, ऐसे नेता थे हमारे यहाँ के कि कोई भी पंचायती हो या कोई भी किसी का भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, इस तरह से नाजुक से नाजुक स्थिति में जो है नसीम बाबू वहाँ खड़े रहते थे। ये बड़े अच्छे नेता थे हमारे, जैसा कि हमारे पूर्व जिला परिषद साहब रमेश मेहता जी ने कहा कि ये मुसलमानों में अगर कोई नेता था यहाँ तो एक नसीम बाबू थे। मैं एक शेर, चूँकि ये ताज़ियती में हम लोग आए हुए हैं यहाँ, यहाँ हम लोग मिट्टी देने के लिए, जनाजे में शिरकत के लिए आए हुए हैं, इसलिए मैं एक शेर कह रहा हूँ। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि नसीम बाबू थे कौन। ये दीदार बख्श हाई स्कूल जो है, दीदार बख्श मरहूम जो हाई स्कूल के फाउंडर थे, उनके पोता थे ये, उनके पोता। और कुतुबुद्दीन बाबू जो अभी जिंदा है और उनके भाई थे, छोटे भाई थे। और निज़ाम बाबू जो मरहूम इस दुनिया से चले गए, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करे, उनके भी छोटे भाई थे। और ये बड़े जवां मर्द लोग थे और कोई भी पंचायती, कोई भी मसला अगर कहीं पे फंस जाता था तो नाजुक से नाजुक परिस्थिति में ये वहाँ मौजूद रहते थे और उनको हल कर देते थे। ये हमारे परिषद साहब ने जो कहा ये बिल्कुल सत्य है। मुसलमानों में अगर कोई जवां मर्द नेता था तो वो नसीम बाबू थे। अल्लाह इनके रूह को बख्श दे, अल्लाह गरीक़ रहमत करे। 4 मिसरे में दे रहा हूँ, इरशाद की। कहा कि न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत, के 2 गज़ कफन में लपेटा रहेगा, के 2 गज़ कफन में लपेटा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपको बता दें कि ये जो नसीम बाबू थे ये पूर्व में हमारे प्रखंड के जदयू अध्यक्ष भी थे और राजद अध्यक्ष भी थे। यहाँ तक के पूरे समाज, अगरचे देखा जाए तो बीरनगर बिसरिया में इन्होंने सिर्फ लोग ये कमाए हैं, धन संपत्ति से इसको मतलब नहीं था। और ऐसे भी धन संपत्ति के खानदान से जुड़े रहने वाले, गरीबों के मसीहा कहलाने वाले मोहम्मद नसीम साहब अब इस दुनिया से फानी हो चुके हैं। जी, मैं बता देना चाहता हूं कि ये आसिफ इकबाल साहब हैं जो नसीम बाबू के साले जी हैं। जी आप इधर आइए, पूछ लीजिए, इन्हीं की जुबानी सुनिए। क्या आप जानते हैं उनके बारे में? 2 शब्द में बताइए। मैं एक शेर में आपको ये बात पूरा ख़त्म कर देता हूँ। एक शेर काफ़ी है इनकी शख्सियत के लिए। जी, मौत तो उसकी है, मौत तो उसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस। मौत तो उसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस। यूँ तो हर आदमी आते हैं दुनिया में मरने के लिए। सही बात है। बहुत शौक से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। क्या बात है, बहुत बड़ा शेर आपने कहा तो और इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। और इसका मिसदाक ये है कि आज देख लीजिए, हर गरीब गुरबा, बड़े से बड़े लोग, आज सबकी आंखें नम थी। इस बात का ये बय्यन सबूत है कि अल्लाह ताला का वो बहुत चहीता नेता था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ इकबाल। जी, शुक्रिया आपका। और अब हमारे बीच जख्मी साहब भी आ गए हैं। तनी इनके मुख से भी हम सुन लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है और उनके वो शख्सियत के लिए कौन सा शेर रखे हैं। शेर शायरी के महारत हासिल जख्मी साहब, बताइए। आँख में आंसू आ गया जब हमारे बीच उन्होंने जो राजनीतिक में कदम रखा। सबसे पहले कदम रखने वाला नसीमुद्दीन समेती था,
जो हमें भी राजनीतिक में रखा। बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन क्या करें, कहा ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। बड़ा अफसोस है, सबको एक न एक दिन जाना है। लेकिन हम लोगों को याद है कि जब वह सियासी कदम रखा था तो सबसे पहले इस इलाका के बहुत बड़े नेता थे वो। कहा जाए कि हर मंच पे, हर महफिल में उनका जो तकरीर होता था, बयान करते थे, वह कहने की, वह तारीफ़ की जाए तो कम है, सराहनीय है अगर बोला जाए तो। जी, लेकिन उन्होंने जो काम करके दिखाया है, मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से कि करवट करवट सुकून अता फरमाए और बाल बाल मग़फ़िरत अता फरमाए। जी आमीन। इंशाअल्लाह नसीमुद्दीन बाबू लगभग 2-3 बार पंचायत के समिति रहे और जनरल नेता भी थे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम इल्हाद मोहम्मद यूनुस हाजी, साबिक मुखिया। जी जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। आपके हिसाब से ये जो मोहम्मद नसीम साहब थे, इनके शख्सियत के बारे में 2 बात से अवगत कराएं लोगों को। ये नसीमुद्दीन साहब, हाफिज शहाबुद्दीन बोल रहा हूँ जी, और मकाम बिसरिया जन्नतपुर। और नसीम बाबू जो है ये हमारे साथी थे पढ़ने का, बहुत अच्छा हाफिज थे ये। और बाकायदा इनके ख़ानदान से दीदार बख्श हाजी 50 एकड़ ज़मीन हाई स्कूल को दिया, जो अब तक हाई स्कूल चल रहा है। यहाँ से एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी बन करके और सुप्रीम कोर्ट में 2-2 वकील यहाँ से जूनियर सीनियर वकील है, सुप्रीम कोर्ट में इनके स्कूल से पढ़ करके वहाँ है। और नसीम बाबू बाज़ाब्ता इलाका को लेकर चलते थे और बाज़ाब्ता किसी से कोई तकलीफ को कभी भी तकलीफ नहीं। और जो भी आते थे ये एक पेड़ के तरह थे, इनके साया में लोग आराम करके जाते थे। जी शुक्रिया। गरीब मिस्किन है, जो कुछ भी है, अब जो पंचायत होता था अब खत्म, पंचायती भी खत्म हो गई। इनके पास गरीब मिस्किन जाकर के खड़ा हो जाते कि हमारा इंसाफ कर दीजिए। ये उस हाल में भी इंसाफ करते रहते थे और बड़ों के ताज़ीम करते थे और वहाँ के एहतराम करते थे। और सियासत में भी जितना भी नेता किया है वो सबके साथ रहे और उसको कामयाब बनाए और आखिर में दुनिया से आप तशरीफ दे गए। जी शुक्रिया। अल्लाह का हक, हुकूकुल्लाह, अल्लाह गफूर है, रहीम है, करीम है, हन्नान है, मन्नान है, सत्तार है, फयाज है। अल्लाह के सामने तौबा कर ले, शर्मिंदगी के आंसू गिरने से पहले अल्लाह गुनाह माफ कर देता है। लेकिन एक है हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, जो बंदों का हक है, बंदों का हक है। जमीनें किसी की ना दबाया करें यारा। अगर आपकी एक बालिश जमीनें जा रही हैं तो जाने दें, मुसलमान कभी घाटे में नहीं रहता। अगर आपके पैसे को कोई दबा लिया तो याद रखिए, कल कयामत के दिन जिसने आपके पैसे, आपकी जमीनें दबाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, वहां गांधी की करेंसी नहीं चलने वाली, वहां तो आपके नामे आमाल उठाकर उसे दे दिए जाएंगे। हुकूकुल इबाद, आप किसी के पैसे ना मारे, आप किसी को नाजायज किसी पर जुल्म ना करे, ये माफ नहीं होता, ये माफ नहीं होता, ये बंदों का हक है। आप किस किस से माफी मांगने के लिए जाएंगे, किस किस से माफी मांगने के लिए जाएंगे? तो हमेशा याद रखें, हुकूकुल्लाह जो अल्लाह का हक है, कोशिश ये हो कि वहां भी हम गड़बड़ी ना करें। अगर गड़बड़ी हो जाए तो अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करें। नमाज शुरू हो रही है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
मैं मास्टर मोहम्मद इकबाल ग्राम नूरचक के तरफ से वीरनगर विसरिया के 4 पिलरों में से एक पिलर आज जन्नती हो गया। अल्लाह इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। वीरनगर बिसरिया से MS परदेसी। सभी भाई से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।